हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। प्यारे अजीज होनहार तलबा, आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 6। क्या? चैप्टर नंबर 6, चिड़ियाघर की सैर। आप लोग खोल रहे होंगे किताब। देखिए, चिड़ियाघर की सैर है ना। सैर के माने घूमना फिरना, टहलना, तफरी करना, समझ गए ना। आज स्कूल की छुट्टी थी। आज स्कूल की छुट्टी थी। आज स्कूल की क्या थी? छुट्टी थी। आज स्कूल की छुट्टी थी। हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी, है ना। आज स्कूल की छुट्टी थी। हामिद के अब्बा की भी स्कूल की छुट्टी थी। वह हामिद और उसकी बहन चिड़ियाघर दिखाने ले गए। वह हामिद और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने ले गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहां से आते हैं? ये क्वेश्चन आंसर है। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहां से आते हैं? इतना का जमा क्या होगा? इतने। इसने यहां इतने दिया है, इतना नहीं दिया। इतने जानवर कहां से आते हैं? इतने जानवर कहां से आते हैं? ठीक है, जानवर कहां से आते हैं। जानवर वाहिद दे दिया है, यानी जानवर होना चाहिए। ठीक है। ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। कहां से? देश विदेश से लाए जाते हैं। हामिद के अब्बा ने बताया, इनमें कुछ ठंडे से मुल्क के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। क्या है चिड़ियाघर में? कुछ ठंडे मुल्कों से चिड़िया लेकर के आया गया है और कुछ गर्म मुल्कों से लेकर के आया है। देखिए आगे क्या है। ये कहकर अब्बा जान हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये कहा अब्बा जान, हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करके पूछी। क्या? इशारा करते हुए पूछा, ये पांडा है। ये क्या है? ये पांडा है। उन्होंने बताया, ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। या क्या है? ठंडे मुल्क का रहने वाला है। ये पांडा किसका है? याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। आपको एग्जाम में भी आ सकता है, टेस्ट में भी आ सकता है। ये पांडा जानवर कौन सा मुल्क का रहने वाला है, समझे। आपको लिखना पड़ेगा, ये ठंडे मुल्क का रहने वाला है। देखो इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं। इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं। कितने घने बाल हैं जो इसे सर्दी से बचाते हैं। ये जो इसे सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है। गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है। इसलिए चिड़ियाघर में इसके
पिंजड़े गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है, गर्मियों के मौसम में ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। आपसे पूछा जाए कि बाल में जो उसे सर्दी से बचाते हैं, अच्छा देख, जिस्म के कितने घने बाल हैं, जिस्म पर कितने घने बाल हैं, तो किस लिए घने बाल हैं, आपको क्वेश्चन में आएगा मुझे लगता है। कितने घने जिस्म पर कितने घने बाल हैं, क्यों घने बाल हैं, आपको क्वेश्चन में आएगा कि पांडे के जिस्म पर घने बाल क्यों हैं, तो क्या सर्दी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाते हैं। क्या घने बाल सर्दी से बचाते हैं, गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है, इससे चिड़ियाघर में इसके पिंजड़े, अगर पूछ दिया जाए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे गर्मी के मौसम में ठंडा क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है क्यों रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाएगा, इसलिए कि चिड़ियाघर में उसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है, इसलिए कि वो ठंडा मुल्क का जानवर है ना, इसलिए उसके चिड़िया गर्मी के मौसम में उसको दिक्कत महसूस होती है, दिक्कत परेशानी होती है, जिसकी वजह से उसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है गर्मी के मौसम में ना। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। कटहरे में हवा पिंजरा इसके रहने का घर है। और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया, और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका क्या नाम है? हामिद ने अपने बाप से पूछा कि अब्बा इसका क्या नाम है? कहा, उसके बाप ने कहा, ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। ये कंगारू भी क्या है? गैर मुल्की जानवर है, हमारे मुल्क के जानवर नहीं है। इसके घर को ठंडा रखने की जरूरत नहीं होती, इसके घर को ठंडा रखने की जरूरत नहीं होती, ये गर्म मुल्क का है ना। कंगारू बड़ा होता है, इसलिए उसको, ये कंगारू है, अच्छा, इसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा गया, यानी कटहरा पिंजरा, लंबा चौड़ा कटहरा बना दे, यानी गिरिल की तरफ, पिंजरा की तरफ बना घेर घार के ना रखा गया है। इसको दुम लंबी होती है। दुम कंगारू के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना, ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। कंगारू के पेट में आप देखेंगे कि एक बैग जैसा, बोरा जैसा उसके पेट में लटका हुआ होता है, और वो कंगारू अपने बच्चे को उसी थैली के अंदर घुसा के रखता है। इसमें बच्चे को बैठाकर ये खूब तेज भाग सकता है, इसमें बच्चे को बैठाकर खूब तेज भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियां, सब्जियां और नरम नरम घास खाता है। इसको गेहूं बहुत पसंद है। कंगारू को क्या पसंद है? गेहूं बहुत पसंद है। अच्छा चलो आगे चलें, क्या? अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफेद शेर दिखाई दी। सफेद शेर दिखाई दी, जिसको सफेद किसको बोलते हैं? उजला को बोलते हैं ना, सादा को। सफेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया, ये सफेद शेर है। क्या है? ये सफेद शेर है। ये रेवा के जंगल में पाया जाता है। कि ये सफेद शेर है, लेकिन ये रेवा के जंगल में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। देखो मध्य प्रदेश में है। देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ा बांधी गई है। ये छलांग और कूद फान ज्यादा करता है, इसलिए इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। और देखो तालाब भी है। गर्मी लगने पर यह तालाब में जा बैठता है। यह गर्मी उसके इसमें पिंजरे, इसमें
ऊंची ऊंची चारों तरफ से दीवार दे करके लोहे का ही पिंजरा की जैसा बना दिया, और उसके भीतर क्या कर दिया है, तालाब भी है। जब गर्मी लगती है वो जाकर के तालाब में बैठ जाता है ना। एक बड़ा सा पिंजरा है, पिंजरा भी इसके लिए बनाया हुआ है। शेर गोश्त सॉरी इसके लिए एक बड़ा सा पिंजरा भी इसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्त खोर जानवर है। गोश्त खुर्दन मजदर खाना, खुर्दन के माने खाना, खुर्दन माने खाना, गोश्त खोर गोश्त खाने वाला जानवर है ना। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। वो शेर क्या करता है, पेट भरने के बाद आराम से किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अब्बा जान जरा इधर देखिए, क्या कहता है हामिद, और उसकी बन क्या, अब्बा जान जरा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है। हामिद की बहन ने पूछा, ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है, ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता है। चिंपैंजी ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता है, ये ठंडे मुल्क से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है, इसे गर्मी बहुत सताती है। ठंड मुल्क का रहने वाला है, इसे गर्मी बहुत सताती है, इसलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। इसलिए इसके पिंजरे को क्या रखा है, ठंडा रखा जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। इसे चिंपैंजी जो है, चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त ये नहीं खाता। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है, दिन में कई बार खाना दिया जाता है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर छलांगे मारते हुए, हरण और चिंघाड़ते हुए हाथी भी दिखाई दिए। आगे बढ़े तो 12 सिंह चीतल, रीछ और जिराफ भी नजर आए। तरह तरह से पूछा, अगर ये जानवर हम बीमार हो जाए तो क्या करते हैं, ये जानवर अगर बीमार हो जाए तो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, उनके पिंजरों और कटहरों को रोजाना अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं। उन्होंने कहा, उनके पिंजरों और कटहरों को रोजाना साफ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतजाम भी किया जाता है। सर्दी से, जो सर्दी का जानवर है, ये ठंडा मौसम का ठंडा मुल्क का जानवर है, उसको ठंडा दिया जाता है, और जो गर्मी का, ये गर्म मुल्क का है, उसको गर्मी दिया जाता है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएं दी जाती है, और कभी भी ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि ये बीमार ना पड़े। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। जानवरों का अस्पताल लिया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाकर, लुत्फ माने मजा, लुत्फ के माने मजा उठाकर खुशी खुशी घर लौट आए। माना याद कीजिए, कटहरा के माने लोहे या लकड़ी का जंगला, जिसको ग्रिल बोलते, जंगला यानी चारों से घेरा हुआ है ना, जंगला। गैर मुल्की माने बाहरी मुल्क का, गोश्त खोर माने गोश्त खाने वाला, चिंगार माने हाथी की आवाज, इंतजाम माने बंदोबस्त, लुत्फ उठाना माने मजा लेना। समझे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके तमाम बच्चे इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं, और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। प्यारे अजीज होनहार तलबा, आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे।
तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 6। क्या? चैप्टर नंबर 6, चिड़ियाघर की सैर। आप लोग खोल रहे होंगे किताब, देखिए चिड़ियाघर की सैर, है ना। सैर के माने घूमना फिरना, टहलना, तफरी करना, समझ गए ना। आज स्कूल की छुट्टी थी, आज स्कूल की छुट्टी थी, आज स्कूल की क्या थी? छुट्टी थी। आज स्कूल की छुट्टी थी, हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी, है ना। आज स्कूल की छुट्टी थी, हामिद के अब्बा की भी स्कूल की छुट्टी थी। वह हामिद और उसकी बहन चिड़ियाघर दिखाने ले गए। वह हामिद और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने ले गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहां से आते हैं? ये क्वेश्चन आंसर है। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहां से आते हैं? इतना का जमा क्या होगा? इतने। इसलिए यहां इतने दिया है, इतना नहीं दिया। इतने जानवर कहां से आते हैं? इतने जानवर कहां से आते हैं? ठीक है, जानवर कहां से आते हैं। जानवर वाहिद दे दिया है, यानी जानवर होना चाहिए। ठीक है, ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। कहां से? देश विदेश से लाए जाते हैं। हामिद के अब्बा ने बताया, इनमें कुछ ठंडे से मुल्क के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। क्या है चिड़ियाघर में? कुछ ठंडे मुल्कों से चिड़िया लेकर के आया गया है और कुछ गर्म मुल्कों से लेकर के आया है। देखिए आगे क्या है। ये कहकर अब्बा जान हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये कहा अब्बा जान, हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करके पूछी। क्या? इशारा करते हुए पूछा, ये पांडा है। ये क्या है? ये पांडा है। उन्होंने बताया, ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। यह क्या है? ठंडे मुल्क का रहने वाला है। ये पांडा किसका है? याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। आपको एग्जाम में भी आ सकता है, टेस्ट में भी आ सकता है। ये पांडा जानवर कौन सा मुल्क का रहने वाला है, समझे। आपको लिखना पड़ेगा, ये ठंडे मुल्क का रहने वाला है। देखो इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं, इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं, कितने घने बाल हैं, जो इसे सर्दी से बचाते हैं। ये जो इसे सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है, गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है। इसलिए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है, गर्मियों के मौसम में ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। आपसे पूछा जाए कि
बाल में जो उसे सर्दी से बचाते हैं। अच्छा देख, जिस्म के कितने घने बाल हैं, जिस्म पर कितने घने बाल हैं, तो किस लिए घने बाल हैं आपको क्वेश्चन में आएगा मुझे लगता है। कितने घने जिस्म पर कितने घने बाल हैं, क्यों घने बाल हैं आपको क्वेश्चन में आएगा कि पांडे के जिस्म पर घने बाल क्यों हैं, तो क्या सर्दी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाते हैं। क्या घने बाल सर्दी से बचाते हैं, गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है, इसे चिड़ियाघर में इसके पिंजरे, अगर पूछ दिया जाए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे गर्मी के मौसम में ठंडा क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है क्यों रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाएगा, इसलिए कि चिड़ियाघर में उसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है, इसलिए कि वो ठंडा मुल्क का जानवर है ना, इसलिए उसके चिड़िया गर्मी के मौसम में उसको दिक्कत महसूस होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जिसकी वजह से उसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है गर्मी के मौसम में। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। कटहरे में हवा, पिंजरा इसके रहने का घर है। और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया, और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका क्या नाम है? हामिद ने अपने बाप से पूछा कि अब्बा इसका क्या नाम है? कहा, उसके बाप ने कहा ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। ये कंगारू भी क्या है? गैर मुल्की जानवर है, हमारे मुल्क के जानवर नहीं है। इसके घर को ठंडा रखने की जरूरत नहीं होती, इसके घर को ठंडा रखने की जरूरत नहीं होती। ये गर्म मुल्क का है ना। कंगारू बड़ा होता है इसलिए उसको, ये कंगारू है, अच्छा, इसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा गया, यानी कटहरा में पिंजरा, लंबा चौड़ा कटहरा बनाते, यानी गिरिल की तरफ, पिंजरा की तरफ बना घेर घाल के, है ना, रखा गया है। इसको दुम लंबी होती है। दुम कंगारू के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना, ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। कंगारू के पेट में आप देखेंगे कि एक बैग जैसा, बोरा जैसा उसके पेट में लटका होता है, और वो कंगारू अपने बच्चे को उसी थैली के अंदर घुसा के रखता है। इसमें बच्चे को बैठाकर ये खूब तेज भाग सकता है, इसमें बच्चे को बैठाकर खूब तेज भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियां, सब्जियां और नरम नरम घास खाता है। इसको गेहूं बहुत पसंद है। कंगारू को क्या पसंद है? गेहूं बहुत पसंद है। अच्छा चलो आगे चलें, क्या? अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफेद शेर दिखाई दी, सफेद शेर दिखाई दी, जिसको सफेद किसको बोलते हैं? उजला को बोलते हैं ना, सादा को। सफेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया ये सफेद शेर है। क्या है? ये सफेद शेर है। ये रेवा के जंगल में पाया जाता है। कि ये सफेद शेर है, लेकिन ये रेवा के जंगल में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। देखो मध्य प्रदेश में है। देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ा बांधी गई है। ये छलांग और कूद फान ज्यादा करता है, इसलिए इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। और देखो तालाब भी है। गर्मी लगने पर यह तालाब में जा बैठता है। यह गर्मी उसके, इसमें पिंजरे, इसमें ऊंची ऊंची चारों तरफ से दीवार दे करके लोहे का ही पिंजरा के जैसा बना दिया, और उसके भीतर क्या कर दिया है? तालाब भी है। जब गर्मी लगती है वो जाकर के तालाब में बैठ जाता है ना। एक बड़ा सा पिंजरा है, पिंजरा भी इसके लिए बनाया हुआ है। शेर गोश्त खूब, सॉरी, इसके लिए बना
एक बड़ा सा पिंजरा भी इसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्त खोर जानवर है। गोश्त खुर्दन मजदर खाना, खुर्दन के माने खाना, खुर्दन माने खाना, गोश्त खोर गोश्त खाने वाला जानवर है ना। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। वो शेर क्या करता है, पेट भरने के बाद किसी आराम से किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अब्बा जान जरा इधर देखिए, क्या कहता है हामिद और उसकी बहन, क्या अब्बा जान जरा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है। हामिद की बहन ने पूछा ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है, ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता है। चिंपैंजी ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता है, ये ठंडे मुल्क से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है, इसे गर्मी बहुत सताती है। ठंड मौसम का, ठंड मुल्क का रहने वाला है, इसे गर्मी बहुत सताती है, इसलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। इसलिए इसके पिंजरे को क्या रखा है, ठंडा रखा जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। इसे चिंपैंजी जो है, चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त ये नहीं खाता। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है, दिन में कई बार खाना दिया जाता है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर छलांगे मारते हुए, हरण और चिंघाड़ते हुए हाथी भी दिखाई दिए। आगे बढ़े तो 12 सिंह चीतल, रीछ और जिराफ भी नजर आए। तरह तरह से पूछा, अगर ये जानवर हम बीमार हो जाए तो क्या करते हैं, ये जानवर अगर बीमार हो जाए तो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा उनके पिंजरों और कटहरों को रोजाना, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं। उन्होंने कहा उनके पिंजरों और कटहरों को रोजाना साफ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतजाम भी किया जाता है। सर्दी से, जो सर्दी का जानवर है, ये ठंडा मौसम का, ठंडा मुल्क का जानवर है, उसको ठंडा दिया जाता है। और जो गर्मी का, ये गर्म मुल्क का है, उसको गर्मी दिया जाता है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएं दी जाती है और कभी भी ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि ये बीमार ना पड़े। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। जानवरों का अस्पताल लिया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाकर, लुत्फ माने मजा, लुत्फ के माने मजा उठाकर खुशी खुशी घर लौट आए। माना याद कीजिए, कटहरा के माने लोहे या लकड़ी का जंगला, जिसको ग्रिल बोलते, जंगला यानी चारों से घिरा हुआ है ना, जंगला। गैर मुल्की माने बाहरी मुल्क का। गोश्त खोर माने गोश्त खाने वाला। चिंगार माने हाथी की आवाज। इंतजाम माने बंदोबस्त। लुत्फ उठाना माने मजा लेना। समझे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके तमाम बच्चे इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम।